जय हिंद दोस्तों, मैं एसके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्माइल स्टडीज़ चैनल पे। और हम आज आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी, और बैक टू बैक हमने कई सारी क्लासेस कवर कर ली है, कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है, ये बहुत जल्दी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। ये अपना इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन की हमने एक क्लास ले लिया है, तो इसलिए हम हर क्लास में नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। और आज संडे है भाई, तो आज संडे फंडे, ठीक है। मैं अभी काफ़ी फ्री हूँ, और आज मैं सुबह कोई क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैं ऑफिस से जब दोपहर को आता हूँ तो करता हूँ। फिलहाल आज फ्री माइंड है, काफ़ी रिलैक्स है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं इसी खुशी, इसी पहल के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ओह माय गॉड, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है मैं बता नहीं सकता, ये लड़के समझ सकते हैं, ठीक है। क्या शुरू करते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट, शेयर आइडियाज़, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड स्टे कनेक्टेड विद अदर्स थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोशल मीडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से बातचीत करने, विचार साझा करने, जानकारी का आदान प्रदान करने और दूसरों से जुड़े रहने की सुविधा देता है। देखो भाई, ये ऐसे जुड़ जाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और काफ़ी लोग अभी भी जुड़े होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कई क्लासेस के कमेंट में भी घर बसा लिए होंगे। लेकिन यार ये सही है, ये डिस्ट्रैक्शन सही है भाई। तुम उस लड़की से बात करने के लिए या उस लड़के से बात करने के लिए तुम पर डे लाइव क्लास में जुड़ते हो, और एकदम टाइम शेड्यूल तुम्हारा बना होता है। रीज़न सिर्फ एक ही है, टारगेट एक ही है, सिलेक्शन नहीं, कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलर social media platforms like Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp and X are widely used by people of different age groups for communication, entertainment and learning purpose. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न आयु वर्ग के लोग संवाद, मनोरंजन और सीखने के उद्देश्य से करते हैं। जी हाँ, सही बात है। अभी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूट्यूब, सेकंड नंबर पे व्हाट्सएप है, ठीक है। बाकी इंस्टा फेसबुक तो ठीक है, कोई यूज़ कर रहा कोई नहीं कर रहा। बाकी ये दो चीज़ तो मैंडेटरी है, हर कोई कर रहा है अगर स्मार्टफोन रखा है तो। और भाई ना जाने कितनों के यूट्यूब से घर बस गए हैं, और कितनों ने जॉब ले लिया है इससे, ठीक है। हम भी क्या करते थे यार, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम भी थे। तो पता है यार, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा एक टाइम शेड्यूल बन जाएगा, तुम पर डे लाइव क्लास में जुड़ोगे। इससे क्या है, बैकलॉग नहीं होगा तुम्हारा। तो ये फ़ायदे हैं, ठीक है। भले ही वो लड़की लड़के के मतलब लड़का लड़की के भेष में बैठा होता है यार। हम खुद बैठते थे। नेक्स्ट है सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स इवन व्हेन दे लिव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सोशल मीडिया लोगों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से जुड़े रहने में मदद करता है, भले ही वो एक दूसरे से दूर रहते हो। ये सही बात है भाई। हम क्या होता है ना कि मतलब लगता नहीं है कि हम दूर हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रेगुलर, हम वीडियो कॉल पे उन्हें देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, उनकी जो फ़ोटोज़ है कहीं घूमने का, क्या उनके डेली लाइफ से अपडेट रह रहे हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू, तो हमें फ़ील नहीं होता हम उनसे दूर हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। कल को तुम्हारा भी जॉब हो जाएगा, तुम भी कहीं अपने यूनिट बटालियन स्टेशन, ठीक है, रहोगे, तो भाई तुम्हें भी जो तुम देखोगे फ़ोटो देख के, तो मतलब लगेगा हाँ यार हम इनके करीब है, ये अभी यहाँ गए थे, हम उनके हर मोमेंट से रूबरू है, हमें पता है वो क्या एक्शन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कभी फील नहीं होता है अकेलापन। नेक्स्ट है इट हैज़ बिकम अ पावरफुल सोर्स ऑफ न्यूज़, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पॉर्टेंट सोशल एंड नेशनल इशूज़। समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और महत्वपूर्ण सामाजिक व राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। सही बात है भाई। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें पता है अभी एक दो साल आई थिंक हो गया, अगर 2-2.5 साल पहले की बात है, ये भूकंप आया था, ठीक है। तो रात के समथिंग, मतलब शायद आई थिंक उत्तराखंड या कहीं आया था, दिल्ली में आया था, दिल्ली में। तो भाई मैं सो रहा था, सडनली उठा, मतलब नींद नहीं आ रही थी, मैं सोने की कोशिश कर रहा था मोबाइल वोबाइल रख के। तो मैं उठा, और भाई न्यूज़ व्यूज़ कौन ही देखता है। मैं उठा के सिर्फ उस टाइम फेसबुक चलाता था, तो फेसबुक खोला,
फेसबुक खोलते पहला पोस्ट मिला कि अब भी 2 मिनट पहले यहाँ पे ऐसे भूकंप के झटके महसूस हुए ये वो। तो भाई मतलब इतना अभी न्यूज़ में आया आता भगवान जाने फेसबुक पे आ गया। तो भाई ये न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, मतलब बहुत जल्दी फैलाता है, ठीक है, ये भी बात मान लो, हल्के में ना लेना लाडले। Students can use social media platforms for online learning, watching educational videos, improving communication skills and gaining knowledge about different subjects। हाँ भाई, आजकल छात्र अभी हम मान लो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई अपना ये नॉलेज गेन कर रहा है, मैं अपना स्किल बढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो मेरा भी एक स्किल बढ़ रहा है, मेरी जो पढ़ाने की जो भी क्या बोलते हैं क्षमता है, एबिलिटी है, वो बढ़ रही है, मैं तरीका सीख रहा हूँ। आप लोग मेरा पहला क्लास देखना मैं कैसे पढ़ाया था और अभी का क्लास देखना कैसे पढ़ाया हूँ, इसमें बहुत सारी डिफरेंट आई है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे सुधार करने के लिए आए हैं। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक समय के साथ सीख जाता है इंसान, तो धीरे धीरे क्या है इम्प्रूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो। बस यही चीज़ें हैं, कुछ भी करो ना यार तो उसमें सुधार आता ही है, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इसी तरह आप लोग भी तैयारी करते रहिए, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, दिखेगा यार। अगर कोई अच्छा चीज़ करो तो वो टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड मैनी कैरियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन एरियाज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल मीडिया ने डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसिप और ऑनलाइन व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में कैरियर और रोज़गार के कई अवसर भी पैदा किए हैं। हाँ भाई, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं। अभी मान लो मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, तो भाई कल को अगर हमारे प्लेटफॉर्म को भी ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो हमारा भी इनकम का सोर्स बढ़ेगा, समझ रहे हो। अगर हम भी भाई रितेश भाई से पूछना कितना बिजी शेड्यूल होता है, तुम्हें लग रहा होगा ना यार क्या है मस्त एकदम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मस्त एकदम चैनल चलाओ भाई, एक एक कमेंट, मतलब मैं बड़े प्लेटफॉर्म का बात छोड़ रहा हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा सा है, अभी 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 तो शुरुआत हुई है इसकी। लेकिन भाई उसमें जब कमेंट आते हैं ना, कमेंट का रिप्लाई देना है, कंटेंट बनाना है, वीडियो शूट करनी है, वीडियो अपलोड करना है, भाई साहब थंबनेल बनानी है, मतलब इतना स्ट्रेस रहता है भाई। वो रितेश भाई समझता है कैसे हैंडल करता है, ठीक है। मैं तो बस कंटेंट दे दिया, वो कंटेंट सारा कंटेंट टाइप करना, बनाना, थंबनेल डिज़ाइन करना, एवरीथिंग सब चीज़ रितेश भाई करता है भाई। तो भाई हेड्स ऑफ है उसके लिए, ठीक है। अभी वो क्लास के बीच में वो नहीं ना सुन रहा, इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी सुन लेगा तो भाव खाएगा। खैर यार, उसकी मेहनत को सैल्यूट है, ठीक है भाई। तो अगर एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो भी शूट करता हूँ ना तो उसके पीछे घंटों की मेहनत रहती है। पहले टीचर जब बोलते थे ना तो हमें समझ नहीं आता था, पर अब समझ आ रहा है। देखो हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म वाले नहीं ना है कि हम हमारे पास खुद का राइटर है, मतलब वो कंटेंट टाइप कर दिया, थंबनेल बनाने के लिए है, कमेंट रिप्लाई देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। हमें सब चीज़ खुद से करना है, तो हमें क्या है थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, और अभी शुरुआत है। अगर आप लोग सपोर्ट बनाओगे तो हम भी कल को एक मुकाम हासिल करके बैठे रहेंगे। और भाई एक अलग गट्स रहता है जब कोई छोटे प्लेटफॉर्म से अगर कोई पढ़ा हो, जॉब लिया हो, या उसके गाइडेंस से कुछ हुआ हो, उसका सक्सेस हो गया हो वो, तो फिर वो जब देखता है ना कि यार इस प्लेटफॉर्म से पढ़ता था, आज ये उस टाइम ये प्लेटफॉर्म कितनी ये थी, अभी इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हो गई है, तो उससे भी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो भाई तुम लोगों का सिलेक्शन हो, तुम लोग सपोर्ट करो, आगे हम भी कुछ बड़ा करें। नेक्स्ट है nowadays many small business and startups use social media to promote their product and connect directly with customers। देखो भाई कल को हम भी अपना बुक लॉन्च करेंगे तो हम भी सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कराएंगे अपने बुक्स को, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता इतनी एज में कोई अभी हम जैसे लड़कों में से कोई बुक लिखा होगा अपना खुद का, ठीक है, वो लॉन्च करेगा, वो फ्री में देगा, ठीक है। तो भाई हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोग सपोर्ट करो, ठीक है भाई। हम पैसे भी नहीं ले रहे, तुम फ्री में पढ़ो और 2 लोगों को सजेस्ट करो उस बुक के बारे में। अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें उससे सक्सेस मिल रही है तो, क्योंकि अभी तुम ही फेस टू देने जाओगे, तुम रिव्यू दोगे उस तभी हमारा बुक का क्या वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है भाई। वरना हमारा बुक क्या है ना यार, पहुँचेगा ही नहीं लोगों तक, समझ रहे हो। लोगों तक पहुँचेगा नहीं तो हमारे कितना भी अच्छा कंटेंट हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेन मकसद यही है कि बुक लोगों तक पहुंचाना है। आज के डेट में इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बुक लॉन्च कर रहे हैं भाई, मतलब हम भी देख देख के सोचते थे यार हम लॉन्च करेंगे या हमारा होगा, कितनी खुशी होगी। तो मतलब अभी वो चीज़ फील करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द बुक आ जाएगा भाई, थोड़ा पढ़ना, और अगर तुम्हें सक्सेस मिलती है, तुम्हें उससे हेल्प मिलता है, तो भाई अगले को भी गाइडेंस देना, ठीक है।
नेक्स्ट है हाउएवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कैन वेस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड नेगेटिवली अफेक्ट स्टडीज़, वर्क परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो इसके फ़ायदे थे, पर तुम टाइम से तो क्लास लेने आ जाते हो लाइव, क्योंकि तुम्हें कमेंट में उसकी रिप्लाई देनी है। तो इसके क्या नुकसान है? अब तुम भाई क्लास में तो बैठे रहे 1 घंटे, पर तुम्हारा ध्यान कमेंट बॉक्स पे था। तुमने क्या किया, क्लास में तो ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव साइड हो गई। ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को सुधारने की जगह और गिरा दिया, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट किया। तो भाई एट एंड निगेटिव ही है। क्लास में आने से कुछ नहीं होता अगर पढ़ाई नहीं किए तो, ठीक है, ध्यान नहीं दिए तो, कमेंट बॉक्स में लगे रहे, कुछ फ़ायदा नहीं, जीरो। नेक्स्ट, मैनी पीपल ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स लाइक साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक न्यूज़, हैकिंग एंड प्राइवेसी इशूज व्हिल यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो बोलते नहीं हैं कृपया इसे अपने जोखिम और जिम्मेदारी पे खेलें, क्योंकि बात वही है यार, अगर तुम थोड़ा सा 3-5 करोगे तो इसके शिकार हो जाओगे, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई थोड़ा बच के रहना है, ठीक है, पासवर्ड थोड़ा मतलब क्या अच्छा खासा रखना है, कोई भी क्रैक ना करे। नेक्स्ट है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया कैन अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बाय कॉजिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लैक ऑफ स्लीप एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। अब तुम्हें मुझे देख के क्या लग रहा होगा, सीधी सी बात है, मेरे को एग्जांपल में ले लो भाई। सोशल मीडिया के यूज़ करने से मेंटल हेल्थ ख़राब है, फिजिकल हेल्थ ख़राब है, स्ट्रेस में रहता हूँ, एंग्जाइटी है, सोने का टाइम शेड्यूल नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भाई कहने के लिए तो मैं फ़ौज में हूँ, मेरे से ख़राब किसी की भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो भाई इसका एग्जांपल मैं ही हूँ, होता है ऐसा, रियलिटी है ब्रो। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड प्रॉपरली गाइड चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स अबाउट द सेफ, बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। माता पिता और शिक्षकों बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के सुरक्षित, संतुलित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सही मार्गदर्शन देना चाहिए। भाई देखो, क्या पेरेंट्स और टीचर्स देंगे, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ठीक है, गाइडेंस देता हूँ। यूज़ हर चीज़ करो, आज की दुनिया में जो ये सब चीज़ यूज़ नहीं कर रहा वो चूतिया है, ठीक है, वो उसको समाज के साथ चलना नहीं आ रहा है। तुम समाज के साथ चलना चाहते हो तो थोड़ा इन सब चीज़ों को लेवल मेंटेन करके रखो यार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, अकाउंट तो एटलीस्ट रहना चाहिए भाई, जलवा होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी भी होती हैं, पर सही तरीके से और सही टाइम पे और सही समय के लिए यूज़ करो तब। पीपल शुड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड शुड ऑलवेज वेरीफाई न्यूज़ बिफोर बिलीविंग और फॉरवर्डिंग इट टू अदर। हाँ भाई सही बात है, अगर कुछ भी किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और कोई न्यूज़ आ रहा है, हम क्या कहते हैं 5 लोगों को शेयर करो, 10 लोगों को शेयर करो, भाई वो ऑथेंटिक जेन्युइन है या नहीं, इस चीज़ों का पक्की परख होनी चाहिए, ठीक है, वरना पता चला फेक न्यूज़ ही वायरल हो रहा है। हाँ भाई, सारे अग्निवीर परमानेंट हो गए, एक पोस्ट डाला पता नहीं वायरल हो गया, बस परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया। भाई साहब फौज की तरफ से कोई लेटर ही नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर ही नहीं आया, तो इस तरह की न्यूज़ को फैलाने से रोकना है। नेक्स्ट है, इफ़ सोशल मीडिया इज़ यूज वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली इट कैन बिकम अ वेरी यूजफुल टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यदि सोशल मीडिया का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो यह संवाद, शिक्षा, व्यवसाय विकास और व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक बहुत उपयोगी माध्यम बन सकता है। भाई मैं बोला नहीं कि अगर तुम सही ढंग से यूज़ करो, समझदारी से यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है भाई, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये तुम्हें मान लो यार, अब यूट्यूब ही है या इंस्टाग्राम ही है, कोई रील्स बना रहा है, अगर वो उस पर सक्सेस पा गया यार तो उसकी कितनी अच्छी चीज़ें सुधर जाती है, ठीक है। किसी किसी को इंस्टा पे काम करते करते मूवी में काम मिल जाता है, ठीक है। कई लोग होते हैं कि इंस्टाग्राम पे किसी लड़की से चैट करते हैं तो वो बात करते करते कम्युनिकेशन स्किल सुधार लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बड़ा हाथ मारते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं या फिर हमारे साउथ साइड में जाते हैं तो वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने का जो है वो सुधार लेते हैं, ठीक है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूथ है जो अपना डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट दिखा रहे हैं और अपने स्किल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बस वो जो तरीका है वो थोड़ा हट गया है। नेक्स्ट है, इन माय ओपिनियन सोशल मीडिया हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, सो पीपल शुड यूज़ इट केयरफुली एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन लाइफ। देखो दोस्त, सही बात है, शुरुआत भी इसी से करना है, अंत भी इसी से करना है। एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। भाई ये चीज़ें बोलनी है, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड वाला टॉपिक आ जाएगी, इसके पॉजिटिव साइड भी हो नेगेटिव हो, तो तुम्हें दोनों बोलना है। ये चीज़ बोलनी है कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये वो इज डैट, ये क्या होता है 2-4 लाइन बढ़ा देता है, एक अलग इंप्रेशन बनाता है, ठीक है।
बाकी हमारा टॉपिक हो गया है समाप्त। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये 10 मिनट का ये वीडियो शूट करने में इतना जोर आता है ना, क्योंकि कंटिन्यू क्या बोलते रहते हैं, कोई स्टॉप नहीं, कुछ नहीं, सांस चढ़ जाती है। उसके बाद जब तुम 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हो, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का मात्रा ऐसी कम है भाई, ठीक है, और सांस फूलने लगती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। खैर कोई नहीं, मज़ा भी आता है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाकी एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे स्माइल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और अगर कष्ट हो रहा है जुड़ने में तो तुम बता देना, हम जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जुड़ना है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।